जब कोई बंदा पहली बार WWE या किसी और रेसलिंग शो को देखता है और फिर सुनता है कि ये स्क्रिप्टेड होता है, तो सबसे पहला सवाल ये आता है, अगर ये फेक है तो लोग स्टेडियम भर भर का क्यों देखने जाते हैं भाई? इसको पागल है क्या लोग? लेकिन असल बात जो है, जो मैं बताने वाला हूँ ना, वो कुछ और ही है। बहुत ज़्यादा आप शॉक होने वाले इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। स्क्रिप्टेड होना और एंटरटेनिंग ना होना, ये दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। देखो, रेसलिंग का सबसे बड़ा चार्म ये है कि ये रियल लाइफ के सुपर हीरोज जैसा फील देती है। सब स्क्रिप्टेड जरूर होते हैं, लेकिन परफॉर्मर जो है वो रियल लोग ही होते हैं। इंजरीज भी रिप्लान्ड होती है। हाँ, इमोशंस जो है वो ट्रू होते हैं। ऊपर से फैंस स्टेडियम्स में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको लाइव एक्शन का वो थ्रिल चाहिए होता है जो टीवी पर कभी नहीं मिलता। रिंग के बिल्कुल पास से ह्यूज स्लैम्स का शॉक फील करना, क्राउड की ढेर सारी ऊंची ऊंची आवाज़ें, एरिना का एटमॉस्फेयर, ये सब मिलकर एक एनर्जी क्रिएट करते हैं जो एडिक्टिव होती है। बहुत लोग कहते हैं कि लाइव शो एक दफ़ा देख लो फिर लाइफ टाइम फैन बन जाते हो। फिर आप पागल, मतलब एक बार अगर कोई लाइव शो देखने चला गया तो उसने कोशिश करनी है कि हर दिन मैं जाऊं वहां पर, अगर उसको टाइम मिलता हो। इस लेवल की एडिक्शन है ये। और ऊपर से दुनिया भर में मिलियन लोग रेसलिंग को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए फाइट नहीं होती, ये एक स्टोरी होती है। हर रेसलर का एक पर्सोना होता है, एक हीरो होता है, एक विलन होता है, एक डाउनफॉल होता है, एक कमबैक होता है। ये इमोशंस लोगों को ये इमोशंस जो है वो बाइंड कर देते हैं, बिल्कुल टीवी ड्रामास की तरह। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि यहाँ एक्शन लेवल 100 टाइम्स ज़्यादा होता है टीवी के मुकाबले। खैर, एक वक्त था जब WWE को बच्चे देखते थे, लेकिन आज एडल्ट्स भी रेसलिंग के हार्डकोर फैंस बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि एडल्ट्स को पता है कि स्क्रिप्टेड तो है, लेकिन फिर भी वो एंटरटेन तो हो रहे हैं ना। इंसान को स्टोरी पसंद होती है, ड्रामा पसंद होता है, और रेसलिंग बेसिकली ड्रामा प्लस स्पोर्ट्स का एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन है। और ऊपर से जो स्टेडियम में लोग आते हैं वो सिर्फ फाइट नहीं देखने आ रहे होते, वो अपने फेवरेट रेसलर का एंट्रेंस एक्सपीरियंस करने जाते हैं। हाँ, द रॉक का एरिना में आना, अंडरटेकर का थीम सुनना, जॉन सीना का यू कैंट सी मी मूवमेंट, ये सब चीज़ें ऑडियंस को पंप कर देती हैं। ये लाइव हाइप टीवी या यूट्यूब से कभी नहीं मिलती, इसलिए तो लोग जाते हैं देखने। आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि रेसलिंग में स्क्रिप्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ प्रिटेंड और पिक्चर हो सकती है। रेसलर्स अपनी बॉडी लिटरली रिस्क पर रख कर एंटरटेनमेंट डिलीवर करते हैं, इसलिए लोग रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, जानते हुए कि स्टोरी फेक है पर मेहनत तो रियल है ना भाई। तो 1 2 3 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ी है, तो ये इसलिए इसी हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करने के लोग वहाँ जाते हैं और खुशी खुशी देखते हैं। कोई वहाँ पर चिल्लाता नहीं है ये तो सब फेक हो रहा है। एवरीवन लिटरली एंजॉयज दिस शिट। और आज के टाइम पर देखो, रेसलिंग जो है वो एक ग्लोबल कल्चर बन चुकी है। यहाँ फादर और सन दोनों मिलकर शो देखने आते हैं, फैमिलीज अरीना में जाती हैं। यानी रेसलिंग एक इवेंट होता था एक टाइम पर, आज वो एक कम्युनिटी बन चुकी है। क्राउड चैंट्स, रिएक्शंस, बोस, चीयर्स सब मिलकर एक शो को अलाइव बना देते हैं। स्टेडियम जाना लोगों के लिए एक पूरी मेमोरी बन जाता है। और आज की जनरेशन जो है वो इमोशंस के थ्रू स्टोरी का हिस्सा बन जाते हैं, जिसे देखकर वो रियलिटी से ब्रेक ले लेते हैं। आप खुद सोचो, आप ड्रामा देखते हो, आपको पता है ना ड्रामा फेक है, रियल तो नहीं है, कैमराज और सब कुछ है, बट फिर भी आप देख रहे हो तो इंटरेस्ट ले रहे होते हो। ऐसे वहाँ पर भी तो लोग जाकर इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, उनको पता ही फेक है। एंड मैं यही कहूँगा कि अगर फाइट्स रियल होती हैं तो शायद ज़्यादा डेंजरस होती हैं और क्राउड लिमिटेड होता, इसलिए तो UFC बना है। UFC पर रियल फाइट्स होती हैं। हाँ, स्क्रिप्टेड होने का फ़ायदा यह है कि परफॉर्मर्स कंट्रोल वे में एंटरटेनिंग फाइट्स डिलीवर कर सकें। यानी रेसलिंग फेक नहीं, रिहर्स्ड होती है, बिल्कुल स्टंटमैन की तरह। लेकिन स्टंटमैन को देखने कोई बोरिंग काम थोड़ी ना होता है, एंटरटेनिंग होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फैंस को पता होता है कि स्क्रिप्टेड है, लेकिन वो फिर भी इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि ऑडियंस को पता होता है कि जो रिएक्शन वो दे रहे हैं वही परफॉर्मर्स को और ज़्यादा क्रेजी बनाते हैं। क्राउड और रेसलर्स एक दूसरे की एनर्जी पंप करते हैं और यही स्टेडियम का मैजिक होता है, इसलिए लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं। आखिर में बात बहुत सिंपल है, पीपल डोंट गो फॉर रियलनेस, दे गो फॉर एंटरटेनमेंट। रेसलिंग एक वेल मेड शो होता है, हाफ स्पोर्ट्स, हाफ ड्रामा, हाफ एड्रेनलिन। और जब तक इंसान इमोशंस, हाइप और स्टोरीज से प्यार करता रहेगा, स्टेडियम हमेशा फुल रहेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना, स्क्रिप्टेड हो या ना हो। तो यही फैक्ट है, रेसलिंग इज रियल बट स्क्रिप्टेड। बाय।